वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। आइए जानते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन कहता क्या है। कहता है कि माइकल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन इज नॉन एज रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये एक माइकल एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन उसमें क्या होता है उसके बाद इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, और ये दोनों रिएक्शन आपस में मिलकर बनाते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। ठीक है। कहता है द रिएक्शन हैज बीन यूज्ड टू फ्यूज अ 6 मेंबर्ड रिंग टू अ कार्बन स्केलेटन। कहता है कि ये जो रिएक्शन है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन, ये एक फ्यूज 6 मेंबर्ड रिंग को बनाने में यूज होता है। आइए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से। ये है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन, और हमने एक यहाँ पे अलग अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यहाँ पे कीटोन लिया हुआ है। अब ये दो हमारे पास मोइटी हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइकल एडिशन करवाएंगे। तो पहले बेस लिया गया, बेस लेने के बाद माइकल एडिशन हुआ, और माइकल एडिशन के बाद ये हमारा जब हो गया उसके बाद हम लोग फिर से बेस यूज किए और अल्डोल कंडेंसेशन हुआ, और ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। अब क्या है कि ये आपको मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, तो हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म में स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट करना है हमको, तो हम लोग बेस यूज किए हैं। बेस में साइक्लोहेक्सेनॉन से यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, तो कोई भी दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे इनोलेट बन गया। कोई भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये इनोलेट बन गया हमारा। अब क्या होगा स्टेप 2 में, कंजुगेट एडिशन टू दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। जैसा कि हमको पता है माइकल एडिशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर हो तो वहाँ पे कंजुगेट एडिशन होता है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं यहाँ पे। अब क्या है हमारे पास, ये हमारा इनोलेट है। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से रिटर्न बैक होगा, और फिर यहाँ से ये जो है इस पे अटैक करेगा माइकल एडिशन के तहत, और इसको अटैक करते हुए ये बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट होगी, और फिर ये कीटोन का जो डबल बॉन्ड था ये ओपन हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास एक कंपाउंड तैयार हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यू इनोलेट बन गए। यहाँ पे इनोलेट जो पहले मेरा था यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन वाला, अब यहाँ पे फिर से एक नया इनोलेट बन गया। अब फिर होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप 3 में देखिए, कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इनोलेट गिव्स इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जो न्यू इनोलेट बन गया वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा न्यू इनोलेट है। अब इसको आप चेंज करके कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कीटोन में जैसे ये कन्वर्ट हुआ, फिर बेस से रिएक्ट करवाए। बेस रिएक्ट से होगा क्या, H+ निकलेगा और यहाँ पे बनाएगा फिर से। ठीक है, इनोलेट बना। अब क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन फिर से ये बैक आएगा और यहाँ से फिर ये अटैक करेगा, और रिंग वैसे भी रिंग जो बनती है स्टेबल कार्बन चेन होनी चाहिए, जैसे 5, 6, 3, 4 स्टेबल होते हैं, नहीं तो वो बनाते भी नहीं है हम लोग, है ना। चलिए अब क्या हुआ कि जैसे ये बैक फिर अटैक किया, ये ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन हो गया, तो यहाँ पे देखिए फ्यूज्ड रिंग बन गए हमारे पास। अब यहाँ पे फिर से हम लोग एसिड यूज किए, फिर OH आ गया। अब होगा क्या कि हमको पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन होता है, तो E1CB रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन में। तो यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन हो गया, ये बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना। यही हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, एक छोटा सा ये रिएक्शन, रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टेप में आपको कुछ पूछना हो तो बेशक कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।